खेती बाड़ी करनी है, इन संदर्भ में चर्चा होगी। और अभी आपने विभाग के तरफ से जानवरों के इलाज के लिए मोबाइल वैन भी रवाना किया गया है। और दिन पर दिन जिस तरीके से किसानों को हम लोग उत्साहवर्धक और किसान खेती के प्रति वो जागरूकता और उस खेती बाड़ी व्यवस्था को और मजबूत करे, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं केवल सच। मंडल स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन का कार्यक्रम कार्निवल हॉल डिवडी रांची में हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। साथ ही 236 चलत पशु चिकित्सालय वाहन का भी शुभारंभ किया गया। पशु चिकित्सालय वाहन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कार्यक्रम में पहुंचे झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने अपनी बातों को रखा, जिसे सुन मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने उनकी समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी क्या कुछ कहा अपनी भाषण में, आइए सुनते हैं। हम लोग का, किसानों का, हमारे ग्रामीणों का जो मूल धन होता है वो पशुधन होता है, खेत खलियान होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं हमारे ग्रामीणों के लिए, हमारे किसानों के लिए, जैसे बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बैंक और एटीएम कार्ड होता है, तो हमारे किसानों का एटीएम कार्ड और बैंक जो है खेत और खलियान पशुधन है। इन्हीं जानवरों को बेचकर घर में शादी ब्याह आप लोग कराते, बाल बच्चों को पढ़ाते भी, और जब पढ़ा तो बीमार के समय में भी ये जानवर हमें अपनी जिंदगी से बताने में सहयोग करता है। कितनी बड़ी बात। लेकिन आज हम लोग थोड़ा लगता है इसमें आलसपन ही आ गया है, और थोड़ा सा लोग उसको प्रोत्साहन भी नहीं देता है। लेकिन हम लोगों ने इस बार हर वो चीज में कदम आगे बढ़ाया। और वन उपज को लेकर के जहाँ हम लोग का जंगलों में उगने वाले जितने भी वन उपज है, उस पर आप सभी किसानों को, ग्रामीणों को सही मूल्य मिले, जिसके लिए भी सरकार संकल्पित है। आज बहुत ऐसी चीजें हैं। आज के दिन में भी अगर हम लोग संभलते हुए आगे बढ़े तो आज कई समस्या, कई मुसीबतों से हम निजात पा सकते। हम लोगों ने निरंतर उसमें फोकस किया, लेकिन इसमें आपको, जिनको इसको अमल में लाना है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपके बगैर सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। किसानों को हिम्मत देने के लिए सरकार ने किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी का भी हम लोगों ने निर्णय लिया। अलग अलग माध्यमों से अनेकों पशु बांटे गए। और आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो पशुएं हमारे ग्रामीणों को दिया जाता था, वो ऐसे पशु मिलते थे जो कहीं ना कहीं बूढ़े होते थे या बीमारी से ग्रस्त थे। और नतीजा ये होता था कि किसान भाई उन जानवरों को ले जाता था और 6 महीने 5 महीने के बाद वो मर जाता था। छोटे मोटे बीमारी से भी वो मौत हो जाती, और उसके ऊपर जो किसान खर्च करता था वो अलग। फिर किसान पशुपालन भी छोड़ देता था। इस राज्य में पहली बार हम लोगों ने नीतियां बनाई। अब हम जो किसानों को पशु देंगे वो बीमा
जानवर हमने जो भी जानवर आपका मरेगा किसी बीमारी से किसी चीज से वो पहले से ही बीमार होगा और उसका पूरा भुगतान किसानों को किया जाएगा। हमने ये देखा यहाँ मोटरसाइकिल साइकिल गाड़ी घोड़ा आदमी सबका इंश्योरेंस होता है, लेकिन जानवर का इंश्योरेंस नहीं होता। तो हम लोगों ने इसको भी प्रारंभ किया। आप लोग अक्सर और सुनते थे यहाँ पर मछली आंध्र प्रदेश से आता था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर यहाँ पर मछली पालन में भी लोग आगे बढ़े हैं और आंध्र प्रदेश से आने वाले मछलियों में भी बड़े पैमाने में कमी आई। और ये बात आप सब लोग जाने और मानिए पूरा देश दुनिया में मांस मछली अंडा दूध पीने वाला तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर बैठे लोग अधिकतर लोग मांस मछली अंडा दूध खाते हो। जब अंडा दूध खाते होंगे तो अंडा दूध मांस मछली कहीं से तो आता होगा, लेकिन इस राज्य में कहीं दूध आता है दूसरे राज्यों से, मछली आता है दूसरे राज्यों से, मुर्गा आता है दूसरे राज्यों से, बकरी आता है दूसरे, खस्सी आता है दूसरे राज्यों से। यहाँ पर उपस्थित तमाम सहकारिता के साथियों का बहुत स्वागत है, भाइयों का भी और बहनों का भी। आज आप देख रहे हैं कि इस मंच पर सिर्फ आपके विभाग के मंत्री नहीं, तमाम डायरेक्टरेट से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, आप लोगों के विभाग के सचिव हैं, रजिस्ट्रार सूरज जी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सहकारिता बैंक के चेयरमैन और लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत जी हैं, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन राजीव जी हैं। इस संवाद को कराने का मकसद ही यही था कि जो बातें आप लोगों की जमीन की जो बातें हैं, जो रांची तक पहुंचने में परेशानी होती है, उसको आसान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होना है, इसलिए हम लोग हर बार जो दीप प्रज्वलन और बाकी नॉर्म्स फॉलो करके कार्यक्रम शुरू करते हैं, उसकी बजाय हम लोग अपना संवाद पहले पूर्ण कर लेते हैं। तब तक मुख्यमंत्री जी भी आ जाएंगे, उनका भी यहाँ से उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। साथ ही जो आज 236 मोबाइल वेटनरी वैन्स को फ्लैग ऑफ करना है वो भी होगा। आप जो भाई हमारे ने बात रखा उसको हम लोग उसकी जानकारी है। कई सारे जिलों में जब हम लोगों की बैठक हुई वो हुआ, और क्योंकि मेरा खुद का क्षेत्रीय कृषि प्रधान है और वहां के जो लैंड स्पाइक से जुड़े लोग हैं, उन लोगों की परेशानियों को हम लोग सुनते हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए इसकी जानकारी मुझे पहले से थी। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने विभाग से जो भी बकाया राशि 2012 से लेकर पिछले साल तक का है, वो हम लोगों ने खाता आपूर्ति विभाग को माननीय मंत्री जी को भिजवा दिया है। वहां भी कार्रवाई शुरू हो गई है और आप लोगों का जो इंसेंटिव है वो जल्द आप लोगों को सरकार की तरफ से आप लोगों के खाते में डाला जाएगा। यह एक बात है। यह प्रोत्साहन राशि इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सरकार के ज्यादा से ज्यादा धान की अधिप्राप्ति करें। अगर आप लोगों के माध्यम से होना है, अगर आप भी उत्साहित नहीं होंगे इस पूरे प्रक्रिया के लिए, तो हम लोग जो समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आप लोग को आश्वस्त करती हूँ कि ये जो बकाया राशि की समस्या है उस पर विभाग अपनी तरफ से कार्रवाई कर चुकी है। जल्द ही हमें सामने खाद्य आपूर्ति विभाग से उसका पैसा आप लोगों तक पहुंचाना है। उस प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण कर लेंगे। इसके अलावा किसी बात हो तो मैं निवेदन करूंगी कि वो बात या बहन भी अपनी बात हम लोगों ने रांची जिला के सभी लोगों से मिलाकर किसानों का एक संगठन रांची जिला कोऑपरेटिव सोसाइटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निर्माण किए थे। पिछले 2 साल से इस कार्य को हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक फाइल डीसीओ ऑफिस जाता है, डीसीओ ऑफिस से रजिस्ट्रार के पास जाता है, रजिस्ट्रार के बाद फिर डीसीओ ऑफिस के पास आता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो हम लोग आपसे हमें निवेदन है कि ऐसा ना हो, ताकि रांची जिला के किसानों को चैम्बर ऑफ फार्मर्स के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि अपने बातों को रख सके और लाइव कर सके। ऐसा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हो। स्वागत करता हूँ सिद्दीकी साहब का। पलामू से मैं आया हूँ। खैरा किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पालमू गठन हो चुका है 2 नवंबर 1921 से, और कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आप लोग ब्लॉक चयन से बीज बंटवाते हैं, उसी तरह से उर्वरक भी बंटवाया जाए। और उर्वरक जो है, अभी हम लोग को देखिए पुरस्कार मिला ब्लॉक चयन में भारत सरकार से, तो उर्वरक में जो है कंपनियां है देती है, भाड़ा नहीं देती है, और हम लोग भाड़ा भी जो देते हैं व्यक्तिगत खाता में लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है, सरकार का संकल्प है कि 266 रुपया 50 पैसा में यूरिया बेचा जाएगा, ये चिट्ठी है। और हम लोग कोशिश भी किए, एक बार अपना घर से पैसा दिए 266 का पलामू जिला में बांदू प्रखंड में ही मात्र देता है 266 50 पैसा में। किसी भी किसान से पूछा जा सकता है मेरा। इसलिए मेरा आग्रह है, किसी भी कंपनियों से कहा जाए कि खाद वहां तक पहुंचा के दे, 2 स्टेप डिलीवरी दे, तब जाके किसान को फायदा होगा। जी जी, धन्यवाद।